हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज यू नो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है अ नोबल डॉग। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि दो डॉग होते हैं। एक का नाम जिसमें से रोवर है, ठीक है, वो डॉग है जिसका यूज़ ड्राउनिंग लोगों को, पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो डॉग है वो काफ़ी सिंपल डॉग है जिसका यूज़ नॉर्मली हंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ब्लैक और येलो डॉग है नॉर्मल, जिसका नॉर्मली यूज़ किसके लिए करते हैं, हंटिंग के लिए। और जो रोवर है वो एक ऐसा डॉग है, एक इंटेलिजेंट डॉग है जिसका यूज़ लोगों को, डूबते हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है। ओके, तो उन दोनों के काम अलग अलग हैं। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो जो नॉर्मल डॉग जो है सिंपल वाला, वो तो उन बच्चों की फेंकी हुई स्टिक पानी में से ले आता है, लेकिन रोवर जो है वो नहीं लाता। वो कहता है मैं ज़रूरी नहीं समझता ये काम करना। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि होता क्या है स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। आई थॉट इट वॉज अ न्यू काइंड ऑफ गेम। क्या हुआ था कि वो पानी में था। कौन सा डॉग? सिंपल डॉग। ठीक है, तो उसे क्या आवाज़ सुनाई दी? एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें पानी में जब कुछ डालते हैं तो छपक की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ उसे सुनाई दी। तो उसने सोचा कि बच्चे उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, तो उसने स्टिक ढूंढी, लेकिन वहाँ कोई स्टिक नहीं थी। तो उसने सोचा कि ऐसे कुछ गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, देन आई थॉट इट वॉज़ अ न्यू काइंड ऑफ गेम। मैंने सोचा कि ये एक नए तरीके का कोई गेम है, विच वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, सो आई स्वाम आउट अगैन, इसलिए मैं वापस तैरने लग गया। जस्ट एज आई वॉज शेकिंग द वाटर आउट ऑफ माई ईयर्स, जस्ट एज, जब मैं अपने कानों से पानी हिला के उतार रहा था, यानी इस कान हिला के अपने पानी निकाल रहा था। आई हियर्ड अनदर ग्रेट स्प्लैश, तो मैंने वापस बड़ी सी छपकने की आवाज़ सुनी। एंड देयर वॉज रोवर इन द वाटर, और वहाँ रोवर था पानी में, होल्डिंग ऑन टू द चाइल्ड्स ड्रेस, जिसने उस एक बच्चे की ड्रेस ऊपर से पकड़ रखी थी। ही पुल्ड हिम आउट सम 10 yards डाउन द स्ट्रीम, उसने उसे कितना ऊपर उठा रखा था? पानी से लगभग 10 yards ऊपर उठा रखा था। एंड ओ इफ़ यू कुड हैव सीन द फर्स्ट, और अरे आपने, क्या तुम ये देख सकते हो कि जो हंगामा वहाँ पे मचा हुआ था, दैट द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मेड ऑफ दैट ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड पर्सन, जिस हंगामे ने और उस बच्चे के मास्टर और मिस्ट्रेस ने, मालिक और मालकिन ने, और जो बाकी बच्चे थे बचे हुए, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा था? उस ब्लैक और वाइट स्पॉटेड पर्सन बना दिया था उसे। ठीक है, रोवर एक ब्लैक और वाइट कलर का डॉग था और वो उस बच्चे को रेस्क्यू कर रहा था। तो वहाँ इकट्ठे हुए लोगों ने उन्हें क्या बना दिया था? एक ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड पर्सन बना दिया था। देन वाई रोर, आई सैड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जब ये सब हो गया तो उसके बाद मैंने रोर से कहा, वाई रोर, when we had got home and were talking it over, जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जब हम घर वापस आ गए, वहाँ ये सब हो गया, हम घर आ गए, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने कहा, why rover, whatever made you think that the child wanted to be pulled out of the water, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, या तुमने ऐसा क्यों सोचा कि उस बच्चे को पानी से बाहर निकालना ज़रूरी था? देन इट्स माई बिजनेस टू पुल पीपल आउट ऑफ द वाटर, ही सैड, उसने कहा कि ये मेरा बिजनेस है, यानी मेरा काम यही है कि मैं पानी से लोगों को बाहर निकालूं। ठीक है, बट आई सैड आई ऑलवेज थॉट यू वर टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, लेकिन मैंने कहा, आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, यू वर टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कि तुम क्या हो? बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, जो चीज़ों को समझते ही नहीं हो। डिड यू, ही सैड, उसने कहा, तुम हो? टर्न हिज मेल्ट आइज ऑन मी, उसने अपनी आंखें मेरी तरफ मोड़ते हुए कहा, यानी काफ़ी उदारता भरी आंखों से उसने मेरी तरफ देखते हुए ये कहा, वाई डिडेंट यू एक्सप्लेन टू मी दैट यू, जो तुम हो उसके बारे में तुमने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? माई डियर डॉग, ही सैड, उसने कहा, माई डियर डॉग, आई नेवर थिंक इट वर्थ वाइल टू फैच स्टिक्स आउट ऑफ द वाटर, मैंने कभी नहीं सोचता, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि पानी से जो स्टिक्स हैं वो निकालना उपयुक्त है, यानी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि पानी से वो स्टिक निकालना ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आई नेवर थिंक इट वर्थ वाइल टू एक्सप्लेन थिंग्स टू स्टूपिड पीपल, और मैंने मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि किसी स्टूपिड पीपल के सामने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी क्या है? उपयुक्त है, यानी यूज़फुल है। ठीक है, तो उसने अपना काम भी बता दिया उस दूसरे डॉग को, रोवर ने, और उसके सामने उसको स्टूपिड भी बोल दिया, और उसे ये भी कह दिया कि मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपने काम के बारे में बताऊं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और लर्न
इसको रीडिंग करनी है और इस चैप्टर को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।